गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज विशेष सुबह है। गुड मॉर्निंग। और आज क्या है, एक विशेष सुबह है मित्रों। विशेष सुबह, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। सभी सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। ठीक है, अभी हम लोग हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको मालूम चल रहा है ना कि अंग्रेजी कार्यकाल में हम लोगों ने किस प्रकार के कष्ट सहे हैं। तो दोस्तों, इस दिन को एंजॉय कीजिए और प्रण लीजिए कि हम वापस किसी और के गुलाम नहीं बने, किसी और के कॉलोनी नहीं बने। क्योंकि ये दिवस सालों की तपस्या के बाद, सालों सैकड़ों की तपस्या के बाद में हमारे जीवन में आया है। इस जीवन को आनंद लीजिए। डेमोक्रेटिक और लोकतंत्र, लोकतंत्र जो है ना, उस लोकतंत्र की मूल्यों को समझिए। कल परसों हम लोग क्लास ले रहे थे वैल्यू एजुकेशन की, तो उसकी कीमत समझिए दोस्तों। वैल्यू एजुकेशन क्या है? ठीक है, वैल्यू एजुकेशन तो डेमोक्रेसी जो है ना, हमारी वैल्यू एजुकेशन ही है। उस वैल्यू एजुकेशन की कीमत समझो और इस गणतंत्र दिवस को रियल मायनों में सच्चाई समझो। जाति, पंथ, संप्रदाय। ठीक है, जाति, पंथ, संप्रदाय। ठीक है, और अब जो कोटा राज, SC ST OBC जनरल, इन सब से ऊपर उठ के, इन सब से ऊपर उठ के हम लोग भारतीय हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों? भारतीय हैं। और भारतीय होने का गर्व अनुभव कीजिए। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा यही है। जो आज ऊपर ये फोटो देख पा रहे हैं ना, ये अलग अलग स्ट्रक्चर की फोटोएं हैं। ये क्या है, मतलब आप समझो, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, ऐसी विरासत पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। मतलब आप कोई भी देश का स्ट्रक्चर पढ़ लो, ठीक है, जैसी विरासत हमें मिली है। अब आप कहोगे सर हिंदू मुस्लिम, अरे आज से रह रहे हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम? 1000 साल से, 2000 साल से रह रहे हैं। बौद्ध धर्म 2-2500 साल पुराना। तो ये जाति, पंथ, संप्रदाय सदा से थे। लेकिन एक चीज जो हमें जोड़ती है आपस में, आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी पंथ के, किसी भी संप्रदाय के, लेकिन एक चीज हमें आपस में जोड़ती है, वो हमारी भारतीयता। ठीक है, भारतीयता। तो जब मैं आपको अच्छा नहीं लगूं या जब आप मुझे अच्छे नहीं लगे, तो मेरे मन में एक बात है कि हमारा भाई बहन है, हमारी बहन है, हमारा भाई है। ठीक है, कोई बात नहीं, मतभेद हो सकते हैं, दो लोगों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं होने चाहिए? मनभेद। मतभेद और मनभेद में बड़ा अंतर है मित्रों। ठीक है, इसलिए मनभेद हमेशा गलत होता है। मतभेद ठीक है, एक काम करने का तरीका मेरा ये है, आपका X तरीका है, मेरा Y तरीका है। ठीक है, ये उसमें एक डिबेट हो सकती है कि कौन सा काम बेहतर है, कौन सा नहीं है। लेकिन आज हम लोग ये शपथ लें कि इस 26 जनवरी को हम लोग भारतीयता का जो दिवस है उसको मनाएंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। क्योंकि आज इस खुली हवा में जो आप सांस ले रहे हैं, खुली हवा में जो आप बोल रहे हैं, ये इसी रिपब्लिक डे की वजह से है। ठीक है मित्रों, तो बहुत, ये संविधान इतनी आसानी से नहीं लिखा गया मित्रों। इसके लिए बहुत साल लगे हैं, और साल लगने के बाद भी आज देखो हम लोग उसको कितना रिफाइंड किया है। हर चीज़ समय के साथ में चेंज होती है, लेकिन उसको जब बनाया गया था, बहुत रिसर्च करके बनाया गया था। और उसके पीछे हमारे 200-250 साल का जो गुलामी इतिहास रहा है, उसको देखते हुए बनाया गया है। इसलिए याद करो कि उन लोगों को जिन्होंने अपने खून से सींचा है इस आज़ादी को, जिन्होंने अपने खून से सींचा है इस आज़ादी को। तो एक आखिरी बात कहता हूँ, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है मित्रों, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मित्रों, इस दिल के अंदर भारत है, भारत बना रहना चाहिए। यही शुभकामनाएं और मनोकामनाओं के साथ में हम 2021 में प्रवेश कर गए हैं। और उस अगली मनोकामना मेरी ये है कि इस 2021 में आप क्या प्राप्त करें? UGC नेट GRF। और जो शिक्षा आप प्राप्त करेंगे मुझसे या मेरी टीम से या मेरे अलावा और भी बहुत सारे एजुकेटर हैं, ठीक है, जिनको आप गुरु मानते हैं, उस ज्ञान को जब आप सहेज लें अपने पास में, तो स्थापित कर लें, देन आफ्टर उसको आगे फॉलो ऑन भी करें। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि नहीं पढ़ पा रहे, उनको एक बच्चे को भी अगर आपने शिक्षा दे दी, बहुत है, हो गया काम। ठीक है, ओके दोस्तों, थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी क्लास का पॉइंट। ठीक है, मेरा नाम है इनकेश शर्मा। ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं मैंने।
ओके, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है अंकित शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एमकॉम हूँ, और आपके साथ में अनअकैडमी ऐप के ऊपर 8 AM और 8 PM दो टाइम पे, 8 AM पे हायर एजुकेशन और 8 PM पे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स। ठीक, कल की इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर कुछ नेटवर्क एरर आ गया था, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग उसको रिवाइज कर लेंगे। ओके दोस्तों, और मेरा कोड है एनकेएस लाइव। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो प्लस प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, और उस प्लस प्रोग्राम के लिए आप मेरा कोड एनकेएस लाइव को यूज कीजिए। बहुत अच्छा, देखो अनअकैडमी, देखो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप समझो कि हम लोग जो 100% पढ़ाते हैं ना, इस 100% में 65% कंटेंट हमारा फ्री है। कैसे? आप कहेंगे सर कैसे फ्री है? देखो, YouTube आपके लिए फ्री, कोई चार्जेस ले रहे हैं हम लोग? YouTube 50% हो गया। प्लस पे आप जाते हैं तो हमारी स्पेशल क्लासेस लेते हैं ना, वो फ्री है। ठीक है, तो 65% किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं? कुछ जो स्पेसिफिक कंटेंट है उसका पैसा ले रहे हैं, क्योंकि आखिर कंपनी है, हम लोग भी तो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग आपके लिए इस प्लस के माध्यम से लेते हैं। लेकिन आप इसको कंपेयर करोगे अपनी बाकी एजुकेशन के साथ में, ठीक है, अपनी बाकी एजुकेशन सिस्टम के साथ में कंपेयर करोगे तो आपको ये बहुत सस्ता लगेगा। कैसे? देखो, आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो कोई छोटा सा क्लास लेते हैं। छोटी सी क्लास मतलब मान लो कि आपने एक सब्जेक्ट की कोचिंग करी, तो नॉर्मली 10 से 15 हज़ार फीस होती है। ठीक है, होती है ना एक सब्जेक्ट की। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 10,390 रुपये ले रहे हैं आपसे डिस्काउंट, अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो। इसके अंदर हम आपको सारे सब्जेक्ट दे रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब सब्जेक्ट। अगर आप एक साल, मैं एक साल की बात करूं, अनअकैडमी में आप 1 साल, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का प्रोग्राम ले सकते हैं। ठीक है, एक साल में के प्रोग्राम में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो पढ़ना है वो पढ़ो। आपको लगता है कि आप 2 सब्जेक्ट से पीजी कर, अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप हिस्ट्री पढ़ो, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ो, कोई बार नहीं है, जितना मर्जी 24/7 पढ़ो। ठीक है, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दो, अनलिमिटेड पेपर 1 की। पेपर 1 को पढ़ाने के लिए 100 से ज़्यादा टीचर है, आपको पता है, पेपर 1 को पढ़ाने के लिए 100 से ज़्यादा टीचर है। ठीक है, पेपर 1 पढ़ो, मुझसे अच्छा लगता है मुझसे पढ़ो, मुझसे और अच्छा कोई बेहतर टीचर अवेलेबल है उनसे पढ़िए, कोई रोक नहीं है आपको, जिसको मर्जी है उससे पढ़िए। ठीक है, और ये सब कितने मिल रहा है? 10,395, साल भर की सब्सक्रिप्शन बता रहा हूँ मैं आपको। अब हमारा दूसरा प्रोग्राम आइकॉनिक, आइकॉनिक के अंदर ये फीस होती है 15,188। चलिए, ज़्यादा पैसा किसका ले रहे हैं? ये ज़्यादा पैसा इसका ले रहे हैं मित्रों कि 5,000 रुपये जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं साल भर की, उसके अंदर एक मेरे जैसा या मुझसे कोई और बेहतर भी एजुकेटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपका कोच होगा अगले 1 साल तक। ठीक है, और आपका हर 7 दिन से रिव्यू करेगा कि आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है, एक थोड़ा सा उत्तम दर्जे का जो आपको कंटेंट मिलेगा क्वालिटी के अंदर। ठीक है, जो हमारा स्टडी मटेरियल है थोड़ा सा बेहतर भी आपको दिया जाएगा। ओके दोस्तों, 2 चीज़ें होंगी। तीसरा, जो डाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम होती है, डाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम के लिए अभी क्या होता है, ग्रुप में क्लास शेयर करते हैं, डाउट सॉल्व होते हैं, उस आइकॉनिक के अंदर आपको पर्सनल डाउट सॉल्विंग होंगी आपकी। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी है इस 5,000 रुपये एक्स्ट्रा के अंदर। तो आपको जो अच्छा लगता है वो लीजिए, लेकिन कोड आप एक ही यूज कीजिए। उस कोड का नाम है एनकेएस लाइव। ये एनकेएस लाइव का जो कोड है सिर्फ इसी पेपर में काम नहीं करेगा, इसी मतलब यूजीसी एनटी में काम नहीं करेगा। अगर आपका कोई दोस्त मित्र एसएससी, बैंक, रीट, यूपीएससी, नीट जो पढ़ना चाहता है, ये सब पे काम करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिए, और गोल में जाइए और वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए यूजीसी एनटीए। नीचे एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो मेरी प्रोफाइल है वो खुल जाएगी, उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ भी मेरी जो क्लासें आ रही हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, बिल्कुल फ्री। ठीक है, अब मेरा प्लस प्रोग्राम जो आएगा उसके लिए आप हमारा कोर्स ले लीजिए। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी आपकी अवेलेबल है हमारे इस चीज़ के अंदर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। ये कॉम्बैट प्रोग्राम के बारे में आपको दोबारा बताऊंगा बाद में, क्योंकि थोड़ा सा डिस्कशन लंबा हो गया। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे हमारी जो प्लान्स हैं, ठीक है, कि हायर एजुकेशन के अंदर जो स्कीम्स चल रही हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने रूसा पढ़ लिया था। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। देन आफ्टर हम लोगों ने ये जो पीपीटी में दिखा रहा हूँ, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको नीचे जाके वो जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। ज्ञान को हमने पढ़ लिया था, ज्ञान के संबंध में क्वेश्चन भी आया है,
अभी रिसेंटली, ठीक। तो राष्ट्रीय रिसर्च फेलोशिप को हम लोग पढ़ लिया था, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो क्लास ले लें। और ये जो अप्रेंटिस एक्ट है इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है दोस्तों। ई यंत्रा भी हमने पढ़ लिया था और ई IM प्रिंट भी पढ़ लिया था, ठीक है। नाउ स्वयं, हाँ स्वयं भी हम लोग कर चुके थे, ठीक है। स्वयं को हम लोग एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं और उसके बाद हमारी क्लास जो फॉलो ऑन है। तो भारत सरकार ने एक ई शिक्षा कार्यक्रम चालू किया, मतलब ई लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन का कार्यक्रम चालू किया, जिसके तहत क्या होता है दोस्तों, कक्षा 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के, ठीक है, कक्षा 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए 1000 शिक्षकों को के माध्यम से 1000 शिक्षकों को स्पेशल ट्रेन किया गया। और उन ट्रेंड जो स्टाफ है, ट्रेंड जो टीचर हैं, एजुकेटर हैं, इनके माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्वयं। नाम क्या है, स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड, ठीक है। नाम क्या है वो पूरा, स्वयं नाम हो गया, शॉर्टकट में पूरा नाम है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। ओके दोस्तों, अब ये प्लेटफॉर्म किसने तैयार किया, ये प्लेटफॉर्म तैयार किया दोस्तों हमारी HRD मिनिस्ट्री पहले थी, अभी क्या नाम हो गया इसका नाम हो गया एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। प्लस में हमारा AICT, भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, AICT, इन दोनों ने मिलके माइक्रोसॉफ्ट के साथ में इस स्कीम को तैयार किया है, ठीक। ध्यान क्या रखना है इस चीज के अंदर, क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन, साथ साथ में जो वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ की अगर रिकॉर्डिंग कर ली जाए तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है। उसके साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में जैसे आप हमारी अनअकैडमी के ऊपर कंटेंट डाउनलोड करते हैं ना, वो डाउनलोड करने की फैसिलिटी भी यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में ये जो स्वयं मूल्यांकन परीक्षा, यानी जो आप टेस्ट देते हैं ना, आप हमारा जो टेस्ट प्रोग्राम है, मैं बोलता हूँ कि अपने जो हथियार हैं उन हथियारों को यूज करते रहिए। आपके हथियार क्या है, आपका ज्ञान है ना, कि आपने कितना तैयार कर लिया, वो ज्ञान की चीज स्वयं मूल्यांकन हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग इस स्वयं प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल होती हैं। 1000 शिक्षक इसको तैयार करते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि ये योजना, स्वयं योजना किससे संबंधित है, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन संबंधित है, कौन करवा रहा है, कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की हमारी जो क्लासें हैं वो हो रही हैं, कौन करवा रहा है, HRD और AICT मिलकर करवा रहे हैं, तैयार किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया, क्या क्या होता है, ये 4 पॉइंट इसके अंदर होते हैं, ठीक। मैसिव ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब वो पूछ ले मैसिव ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो भी हमारा स्वयं है। ओके दोस्तों, कलिंग पुरस्कार हम लोग कर चुके थे। कलिंग पुरस्कार उड़ीसा का है, 1959 में शुरू हुआ था, ठीक है, और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी कर चुके हैं। आज बात करते हैं दोस्तों नए कुछ प्रोग्राम की। तो पहला पॉइंट है एडिसेल, ठीक है। एडिसेल क्या है, एडिसेल एक कंपनी है, ठीक है सर, कंपनी है, बिल्कुल कंपनी है। ये PSU पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में है। और इसको किसका दर्जा प्राप्त है, मिनी रत्न का। अब आप ये कहेंगे मिनी रत्न क्या है दोस्तों, हमारी जो पब्लिक कंपनियां हैं उनको कैटेगरी दे रखी है, मिनी रत्न, ठीक है, नवरत्न, ठीक है, इस प्रकार से कैटेगरियां दे रखी है। तो ये मिनी रत्न सेकंड है, मिनी रत्न फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड, इस प्रकार से हमारी जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं उनको रैंकिंग दी जाती है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे। अब इसका हेड ऑफिस कहाँ पे, यूपी के अंदर, ठीक है सर। अब बताओ उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों। एडिसेल जो है भारत के अंदर जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है, उन ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित और टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो काम हमारी एडिसेल करती है, ठीक है। एजुकेशन कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, नाम क्या है पूरा, एजुकेशन कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। कब बनाई गई थी, 17 जून 1981 को। हेड ऑफिस कहाँ है, यूपी के अंदर, ठीक है दोस्तों। जी सर, आगे बताऊं, आगे है उच्चतर आविष्कार योजना। इसका इंग्लिश में नाम भी उच्चतर आविष्कार योजना ही है, ठीक है। ये योजना दोस्तों 2015 में शुरू की गई, 6 अक्टूबर 2015 का। अब इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि भारत और भारत के बाहर जो एजुकेशन है और एजुकेशन संबंधी जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनके बीच में एक समन्वय स्थापित करना, ठीक है, एक सहयोग स्थापित करने का काम इस योजना का है, ठीक है। इसलिए इसको कहा था उच्चतर आविष्कार योजना। अब दोस्तों अगला पॉइंट है ईशान उदय। दोस्तों ये जो स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कहेंगे सर आप क्या पढ़ा रहे हैं,
ये स्कीम दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ इनका नाम सुन लिया और ये किस चीज़ के लिए बनाई गई है इतना भी समझ लिया, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इस चीज़ से संबंधित आ जाएं, क्योंकि हमें थोड़ी पता है एग्जामिनर क्या पूछेगा। और ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके दोस्तों, तो अगला पॉइंट है यूजीसी द्वारा वर्ष 2015-16 के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया हमारी पूर्वोत्तर के लिए। पूर्वोत्तर का मतलब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, असम, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट हैं उन स्टेट्स के लिए, ठीक है, ये उन स्टेट्स के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत हमारी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप देती है। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई। ईशान उदय। ओके, अगला पॉइंट है ईशान विकास। अभी ईशान विकास क्या है? पूर्वोत्तर के जो विद्यार्थी हैं किससे संबंधित? हमारी गणित और इंजीनियरिंग, उनके लिए ये प्रोग्राम स्पेशली लॉन्च किया गया है, क्योंकि वो लोग हमारी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके अंदर ज़्यादा आविष्कार, मतलब उनका पार्टिसिपेशन हो, उसके लिए ईशान विकास लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। ठीक है सर, आगे बढ़े मित्रों। क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। और लाइक करें। क्लास अच्छी नहीं लग रही तो डिसलाइक भी कर दो, लेकिन कारण बताइए, ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि कमियां तो सब में होती हैं, हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, तहे दिल से स्वीकार करते हैं। और इस जो 26 जनवरी आज है, गणतंत्र दिवस है ना, उस पर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक अपना टारगेट बनाइए कि अगले 26 जनवरी तक मैं ये कर लूँगा या वो कर लूँगी, ठीक है, एक लक्ष्य बना के चलना है। और जो मैंने इस साल के शुरू में आप सबसे निवेदन किया था कि सब बच्चे एक डायरी बनाएंगे, ठीक है, डेट वाली डायरी लेके आएंगे, 150 रुपये की डायरी आ जाती है, ठीक है, उसमें नोट करेंगे कि आज सुबह मुझे क्या करना है, सुबह लिखेंगे और शाम तक उस टारगेट को अचीव कर लेना है। जो टारगेट बच जाए उसको अगले दिन के लिए उतार लेना है, लेकिन कोई भी टारगेट आपके 2 दिन से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी 2 दिन में उसको अचीव कर लेना है आपको, थर्ड दिन फिर नया टारगेट, ठीक है, ऐसा करके आपको चलेंगे तो 1 महीने में आपकी जो एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक नए रूप में, नए आयाम में आ जाएगा मित्रों। अगला पॉइंट है दोस्तों, उन्नत भारत अभियान, ठीक है। उन्नत भारत अभियान का अर्थ क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी को पहुंचाने के लिए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। यानी एक समझिए कि सिटी और एक गांव के बीच में जो गैप है, उन गैप को भरने का प्रयास किया गया है। अब इसके साथ हो क्या रहा है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को दूर करने के लिए उच्च शिक्षाओं को आधारभूत ज्ञान के प्रयोग के लिए उन्नत भारत अभियान प्रारंभ किया। इस अभियान के तहत सभी तकनीकी उच्चतम शिक्षित जो संस्थाएं हैं वो 5 गांव गोद लेंगी, ठीक है, क्या है यहाँ पे 5 गांव गोद लेंगी, प्रत्येक अलग अलग, ठीक है। अब उन गांवों में जो हमारी नवीन टेक्नोलॉजी है एजुकेशन से संबंधित, वो वहाँ पे की स्कूलों के अंदर, उन गांवों के अंदर किस प्रकार से प्रयोग की जा रही हैं वो बताई जाएंगी, ठीक है। इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? नवंबर 2014 के अंदर। और इसका कन्वीनर कौन है? इसका राष्ट्रीय कन्वीनर है, नेशनल कन्वीनर IIT दिल्ली, ठीक है। मतलब ये हुआ कि भाई जो भी टेक्नोलॉजी से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उन टेक्नोलॉजी की चीज़ों को नीचे की तरफ जो हमारे गांव हैं, क्योंकि भारत की आत्मा तो गांव ही है, ठीक है, और भारत गांव का देश है, मैं भी गांव से और आप भी गांव से है, तो उन गांवों की जो लाइफ लाइन है वहाँ पे ये चीज़ें पहुँचे, उसके लिए हायर एजुकेशन को उसकी जिम्मेदारी की भाई एक जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो 5 गाँव गोद लेगा, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, ई पाठशाला क्या है? एनसीईआरटी द्वारा जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, ऑडियो और वीडियो और आवधिक पत्रिकाओं को, सभी जो हमारी जो मतलब ये समझिए कि बुक्स हैं, उन बुक्स को एक ई फॉर्मेट के अंदर तैयार करना, ठीक है, ई फॉर्मेट के अंदर तैयार करना, उसके लिए ई फॉर्मेट की प्रदर्शनी लगाना, ठीक है, और उनका प्रसार करना, ई मुद्रण करना, ये हमारा ई पाठशाला हो गई। अगली 2-3 स्कीम है, एक साथ पढ़ लेते हैं। ओहो, आज तो खूब है, ठीक है, अपने टाइम के अंदर जितनी हो जाएंगी उतनी कर लेंगे, बाकी कल कर लेंगे, अपने क्या है,
ठीक है दोस्तों, बट ये स्कीम इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए करना जरूरी भी है और करेंगे भी। अगला पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। अब राष्ट्रीय आविष्कार अभियान क्या है? ये दोस्तों हमारे प्रधान राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक, ठीक है, प्रमुख वैज्ञानिक क्या मतलब भारत की आत्मा ही मान लो, इतने अच्छे और इतने बढ़िया जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं 1998 से 2003 तक बीच में। और हमारा जो जितना भी मिसाइल से संबंधित जो प्रोग्राम चला था, जिसमें नाग, अग्नि, जो आकाश मिसाइलें डेवलप हो रही हैं, ये प्रोग्राम उन्हीं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब उनके याददाश्त के अंदर इस अभियान को शुरू किया गया 9 जुलाई 2015 के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, 6 से 18 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप लेके आना, उन बच्चों को साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी के प्रति और ज़्यादा प्रेरित करना, क्योंकि हमारा युवा जो बच्चे हैं वो आज बच्चे हैं, कल वो युवा बनेंगे। तो जितने अच्छे अगर हमारे यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी के बच्चे डेवलप होंगे, उतनी ही हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो और ज़्यादा बेहतर होगी। इसके लिए ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान लेके आया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में, ठीक है। साल 2 साल पहले तो इसकी चर्चा ही बहुत ज़्यादा होती थी। अगर आप 2015, 16, 17 पढ़ोगे तो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान खूब चर्चा में था, अभी नहीं होती आजकल। आजकल तो किसान आंदोलन की चर्चा होती है, किसान आंदोलन, ठीक है। मैं एक और बात बता दूं आपको मित्रों, किसान आंदोलन पे जो हमारी एमएसपी है, ठीक है, एमएसपी क्या होती है, आपको कोई सबसे अच्छा पॉइंट उसी का किसान आंदोलन का वही है एमएसपी। तो उसके लिए आज शाम को 8 बजे जो मेरी स्पेशल क्लास आ रही है, मतलब रात को 8 बजे जो क्लास होगी एग्रीकल्चर के अंदर, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमएसपी के बारे में, ठीक है, कि ये एमएसपी क्या होती है और एमएसपी को यूज कैसे किया जाए, एमएसपी मतलब एमएसपी होती क्या है और एमएसपी बनती कैसे है, एमएसपी को बनाता कौन है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, किन लोगों को मिलता है, किस तरीके से दिया जाता है, इन सब बातों के बारे में आपके जो कान के पर्दे हैं वो खोल के सुनना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने को मिलेगी। तो अलार्म लगा लो शाम के 8 बजे का, सुबह 8 का तो आप देख ही रहे हैं, अब शाम को 8 बजे का आप एमएसपी देखेंगे। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों उड़ान परियोजना, उड़ान स्कीम। जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, उन्होंने 11वीं 12वीं की बालिकाओं के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, बालिकाओं यानी गर्ल्स के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत जो जेई मेंस, आप देखो जो जेई होता है वो जेई में जी जिसको बोलते हैं, जेई इंजीनियरिंग का जो इंटरेस्ट होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक मुख्य मेन और एक एडवांस, ठीक है। उसके साथ में जो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए होते हैं सब, उसके साथ में जो अदर इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनके अंदर जो एडमिशन होते हैं उनके लिए जो पात्र बालिकाएं हैं, यानी जो इसके लिए योग्य बालिकाएं हैं, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्री एजुकेशन के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। नाम क्या है? उड़ान स्कीम, ठीक है सर। अगली पॉइंट है दोस्तों राइज। अब ये राइज क्या है? टिक टिक घड़ी चल रही है, मैं घड़ी देख रहा हूँ, ठीक है। तो रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एजुकेशन राइज, ठीक है, रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एम सिस्टम एजुकेशन, रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एम सिस्टम एजुकेशन, भारी भरकम नाम है थोड़ा सा। अच्छा, है क्या कि देश की जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, उनके अंदर जो हमारी रिसर्च होती है, उस रिसर्च की जो टेक्नोलॉजी है उसको और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, जो दुनिया में जितने रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च हो चाहे टेक्नोलॉजी रिसर्च हो, ठीक है, चाहे एग्रो रिसर्च हो, जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके अंदर क्या है और बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए 2018-19 2018-19 के अंदर यानी रिसेंटली लॉन्च की गई है राइज स्कीम। इस योजना के तहत अगले 4 साल के अंदर, ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, अगले 4 साल तक के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ठीक है। और ये निवेश कैसे किया जाएगा? ये निवेश किया जाएगा हमारी हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी के द्वारा। हायर एजुकेशन जो फाइनेंस एजेंसी है उसके माध्यम से इसका निवेश किया जाएगा। इस स्कीम का नाम क्या है? राइज। अगला पॉइंट दोस्तों, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम। अब ये रिसर्च फेलोशिप स्कीम है क्या? ठीक है,
आज देखो हम लोग 26 जनवरी है, तो मैंने लगा कि हम लोग रोज कुछ ना कुछ बातें कर लेते हैं, तो आज कुछ बात नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग आज ने इतना कुछ कर लिया है, लेकिन फिर भी हमारा टाइम भी ठीक चल रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ाया मुझे अच्छा मतलब आपको अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता ही है, आपको अच्छा लगता है, तो इस क्लास के अंदर प्यारे प्यारे अच्छे से कमेंट लिखिए और नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक करो और अनअकैडमी ऐप पे पहुंचोगे आप और वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारा प्लस प्रोग्राम लीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके। अब विज्ञान और सारा खेल तो तकनीक का है, तकनीक और साइंस। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी और साइंस के अंदर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, को और बढ़े, इसके लिए 2018-19 के अंदर कब लाया गया था इसको, बजट 2018-19 का जो बजट निकाला गया, यानी ये स्कीम भी रिसेंट है। देखो रिसेंट स्कीम भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हिंदी में इसका नाम है प्रधानमंत्री अद्यता योजना। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम। ठीक है, अब है क्या चीज़, इसके तहत देश के जो विज्ञान और तकनीकी संस्थान हैं, ठीक है, इस योजना के तहत जो विज्ञान और तकनीकी संस्थानों से जो बीटेक उत्तीर्ण या बीटेक के जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनको आईआईटी, आईआईएससी जो साइंस सेंटर है बेंगलोर के अंदर, उनमें पीएचडी का जो उनका प्रोग्राम है उसमें सीधा प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, किनको दिया जाएगा, जो कि बीटेक के फाइनल ईयर के अंदर हैं या बीटेक कर चुके हैं, वो लोग आईआईटी में और आईआईएससी जो बेंगलोर में इंस्टीट्यूट है साइंस का, वहाँ पे सीधा पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कोई एंट्रेंस एग्जाम है, वो उसको पास करना है, और जो लोग चयन हो जाएंगे उसके अंदर चयनित हो जाएंगे, उन लोगों को पहले 2 साल के लिए, ध्यान रखना सबसे काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मनी राम, पैसे की बात हो रही है यहाँ पे, मनी। ठीक है, आपको बताना मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि रिसर्च में कितना पैसा मिलता है, जेआरएफ जो पास करते हैं उनको कितना पैसा मिलता है। तो यहाँ पे पहले 2 साल के लिए 70,000 रुपये महीना मिलेंगे, तीसरे साल आपको 75,000 रुपये महीना मिलेगा। ठीक है, 2 साल तक 70, तीसरे साल 75,000, और चौथे और 5वें साल में आपको 80,000 रुपये महीना। यानी पढ़ो और पैसा भी कमाओ। ठीक है, इस पढ़ने के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो अपना दिमाग सारा कहाँ लगाना है आपको, उस जो रिसर्च आप कर रहे हैं, जो पीएचडी आप कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें है कि 3 वर्ष में अधिकतम कितने चयन किए जाएंगे, 3,000 रिसर्च फेलोशिप, यानी स्टूडेंट कम है, सीटें कम है और स्टूडेंट ज़्यादा हैं, इसलिए इस एग्जाम को ध्यान से देना है। 2018 से जो प्रतियोगिता चालू हुई है, इसके तहत 3,000 रिसर्च फेलोशिप तैयार की जाएंगी इस प्रकार की। ठीक है दोस्तों, ओके। अब दोस्तों इस जो आपको ये देख पा रहे हैं भारत वाणी प्रतियोगिता, इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अब मैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपको दे देता हूँ। इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि हमारा एक कॉम्बैट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है मित्रों, कॉम्बैट प्रोग्राम। इस कॉम्बैट प्रोग्राम के तहत आप अपने जो हथियार हैं उन हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये टेस्ट हो रहा है ऑल इंडिया। ऑल इंडिया टेस्ट कौन करवा रहा है अनअकैडमी। ठीक है, इस अनअकैडमी के कॉम्बैट प्रोग्राम 31 तारीख को 11 बजे होगा आपके पेपर 1 का। ठीक है सर, होगा क्या इसके अंदर मित्रों, ये कॉम्बैट प्रोग्राम 31 तारीख को 11 बजे होगा। इस 1 घंटे का टेस्ट है, आप इस टेस्ट को दीजिए और आपकी जो तैयारी है, इसका कोई पैसा नहीं है, फ्री है एकदम। इसकी आपकी तैयारी किस लेवल की है उससे इसको आपको मालूम चल जाएगा, और ऑल इंडिया रैंक आपको मालूम चलेगी, और ऑल इंडिया रैंक के जो टॉप 50 स्टूडेंट होंगे उनको अनअकैडमी प्राइजेस देगी। फर्स्ट रैंक को 1 साल की स्कॉलरशिप है, सेकंड रैंक को 3 महीने की, उससे फोर्थ रैंक को 1 महीने की, और उसके बाद में 50 स्टूडेंटों को 1,000 रुपये का अमेजन वाउचर, जो भी आप अमेजन से खरीदना चाहें इससे खरीद सकते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इस इनाम को भूल जाओ आप, लेकिन फिर भी आप इस टेस्ट को दो, क्योंकि आपको ये मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी